टुडे इज वोमेंस डे। हैप्पी वोमेंस डे। आज वोमेंस डे है। तो उन औरतों के ऊपर हम आज कुछ बात करेंगे जो सबसे अलग है और बेमिसाल है। उनमें से एक है गंगूबाई काठियावाड़ी। जब रिसेंट अब मूवी बनी है, उनके बारे में आज वुमेंस डे के वक्त बात करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कितने सारे संघर्ष किए होंगे। रिसेंट अभी एक मूवी बनी है उनके ऊपर, और फ्रंट लाइन के डायरेक्टर जो है संजय लीला बंसाली जी, उनके ऊपर मूवी बनाई है। जब उनकी बायोग्राफी बनाने की सोच रहे होंगे संजय जी, तभी थोड़ी सी वो सोच में पड़ रहे होंगे ये पीरियडिकल फिल्म होगी, किस तरह से हम फिनिशिंग टच देंगे। उस टाइप का बायोग्राफी किसी के ऊपर अगर बना रहे होंगे तो वो क्या हम सक्सेस कर पाएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, पहलू के बारे में, अनछुए पहलू के बारे में, क्या ठीक होगा। बनाने से पहले भी वो बहुत रातें सोच रहे होंगे, बनाने के वक्त भी सोच रहे होंगे, बनाने के बाद भी रिलीज की टाइम सोच रहे होंगे। मैं लगभग 15 साल के बाद थिएटर गई थी। सोचा नहीं था गंगूबाई देखूंगी, पर कुछ ऐसा लगा नहीं, मुझे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थिएटर जाना चाहिए। 15 साल से मैंने थिएटर का शक्ल नहीं देखी थी। तो मैंने पहले ये जब थिएटर में एंट्री की, तभी मैंने पहले सोचा क्या संजय जैसे डायरेक्टर को किसी का बायोपिक बनाने में इतना दिलचस्पी है, कुछ और भी दे सकते थे 2022 में। क्या ये सही फिल्म है या उन्होंने सही तरीके से ऑडियंस को पेश किएंगे, कुछ ऐसा ही सवाल था। क्या वल्गैरिटी होगा उस टॉपिक पे? नहीं। 15 मिनट बाद लगा नहीं, जितना वो प्योरिटली दिखा रहे हैं, वल्गैरिटी दिखाना होता तो कुछ अलग तरीके से ऑडियंस को पेश कर सकते थे। लेकिन किसी का बायोपिक और एक ऐसे लेडी जो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी संघर्ष से बिताई है, शायद हम उनके ऊपर 2 घंटे 45 मिनट्स में एक मूवी बनाना और उस उनके मन की बात को हम सबके बीच बांटना इतना आसान नहीं था एक डायरेक्टर के लिए। लेकिन वो संजय जी थे तो कुछ अलग तरीके तो मूवी बनना ही था। 15 साल बाद मैंने एक मूवी देखी और मेरे दिल को छू गई वो मूवी। इतना अच्छा बनाई है उन्होंने। सच में हर एक इंसान अलग होता है, उनका सोच भी अलग होता है और काम करने का तरीका भी। ऐसे तो बहुत सारे फ्रंट लाइन डायरेक्टर है, जैसे मधुर भंडारकर है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ लेकर आते हैं, ऐसे अनछुए पहलू को लेकर आते हैं सोसाइटी में जो चल रहा है, जो हम लोग को पता नहीं है। बट किसी के लाइफ में भी रेडिकल फिल्म बनाना, और संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर, वो क्यों चुना इस टॉपिक को? वो भी पहले सोच रहे होंगे क्या इस टॉपिक में काम करते वक्त, सेट को बनाते वक्त या कैरेक्टर को बनाते वक्त, क्या मैं सही कर पाऊंगी, जस्टिफाई कर पाऊंगी गंगूबाई जैसे महान हस्ती के साथ? मैं महान इसीलिए बोलूँगी, और सच में महान है मेरे नज़र से, हर तरीके से महान है। हम क्यों किसी ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो सच सच में महान है? मूवी ऐसे स्टार्ट होती है, एक धोखे से स्टार्ट होता है। धोखे से लड़की को कोठे पर बेच दिया जाता है, वहाँ से उनकी ज़िंदगी का ट्रेजेडी शुरू होता है। पर वो लड़की के ऊपर कितना कुछ गुजरता है, और अंधेरी गलियों में, बंद कमरे में, उसके ऊपर हर तरीके से टॉर्चर होता है, तन के ऊपर भी और मन के ऊपर भी। कच्ची उम्र होती है, नाबालिग होते हैं, परिवार से भागे हुए होते हैं, या भगा दिए गए होते हैं, या मजबूरी से बेच दिए होते हैं। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी
ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से भी वंचित है। गवर्नमेंट सिर्फ एक आई कार्ड, एक सीरियल नंबर से काम चला रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उनकी गलियों में कोई शरीफ लोग पाँव रखना नहीं चाहता। गवर्नमेंट उनका सुनता नहीं है। एमएलए एमपी उनको सिर्फ वोट के लिए यूज़ करते हैं। उस गली में अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है। इन माताओं के लिए क्या हमारा गवर्नमेंट सिर्फ एक आई कार्ड प्रोवाइड करके अपना दायित्व सौंप रही है? हम लोग उनको क्या सच में रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं? संजय जी 3-4 टॉपिक में उस मूवी पे काम किए हैं। एक तो पहले उन्होंने ये बोला, जब कोई बैंक के पास जाता है, बैंक कर्मचारी उनकी खाता ओपन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। क्यों? वो इंडिया का सिटीजन्स नहीं है, आपका रेस्पेक्टेड कस्टमर नहीं है, क्या नहीं है वो? जब उनके पास इतने सारे डिजीज होते हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटी उनको छूने में मना करता है? क्यों करता है? क्या वो इंसान नहीं है? जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्यों बाप का नाम पूछा जाता है? माताएं काफ़ी नहीं हैं? जब कुदरती ही भेदभाव नहीं किया है तो आप और हम कौन होते हैं? क्यों बच्चे का नाम पूछा जाता है, बाप की नाम बच्चे से? जब एक औरत अपनी कोख में बच्चा रखकर पैदा करता है, फीलिंग्स के साथ बड़ा करता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी देता है, दिन की चैन रात का सोना खोता है, तो बाप क्यों? लगभग यही सवाल पूरी मूवी के अंदर एक डायरेक्टर जूझ रहा है एक स्टोरी के साथ। आज पूरी इंडिया में उस फिल्म के वक्त 4000 सेक्स वर्कर्स के लिए गंगूबाई काम कर रहे हैं। पूरी इंडिया में अभी उनका आंकड़ा शायद 1 लाख से पार होगा और पूरी वर्ल्ड में शायद इससे ज़्यादा। क्या वो इस सोसाइटी का पार्ट नहीं है? क्या सिर्फ एक मैरिज सेरेमनी बनाने से जो बच्चा पैदा होता है वो कुदरती देन होता है और उनके पास जो बच्चा है वो कुदरत नहीं है, कुदरती देन नहीं है? क्या खराबी है उनमें? क्या वो तन और मन इच्छाओं से बेचती है? नहीं ना। अगर आप और हम घर में रहते हैं, सब सुख सुविधा पाते हैं, बाप भाई पति फ्रेंड सब कुछ पाकर भी इतना कमज़ोर है, तो उन लोग के पास तो कोई जरिया भी नहीं है पेट पोसने के लिए। ना उनको कोई काम देता है, ना कोई नाम। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मुझे कितना समझ पाएंगे वो मुझे पता नहीं है, बट मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मुझे कुछ काम था पुणे इन्फोसिस में, उसके पास एक फेमस मार्केट है तुलसी बाग। मुझे नहीं पता था वहाँ पर एक रेड लाइट एरिया भी है। मैं पैदल जा रही थी उस टाइम। मैंने उन लोग को पास से ही देखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक 14 साल की बच्ची जो वॉल के पास खड़ी है और ये वर्ड बोल रही है, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया है और चाय भी नहीं पिया है, 50 रुपये ही सही दे दो। अगर कुछ लोग इस बात को मेरी फीलिंग्स के साथ सुन रहे हो और समझ रहे हो तो ये इंडिया है। यहाँ पर भी एक पार्ट ऐसा भी है। कितना मजबूर होगा वो बच्चा। वो ज़िंदगी तो ठीक से जान भी नहीं है, अभी तक जाना भी नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ। 50 रुपये आप और हम बच्चे लोग तो टॉफ़ी खा लेते हैं उस 50 रुपये में। लेकिन इस सवाल का ना गवर्नमेंट के पास कोई सुझाव है, ना सोसाइटी के पास। हम मूवी देखते वक्त शायद ये सोचते होंगे
पॉपकॉर्न ख़त्म होगा, मूवी ख़त्म होगा, हमारे बच्चों को, फैमिली को लेकर सेफ्टी से घर पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरा घर सही है तो सही है। किसका साथ क्या हो रहा है क्या पता, हमारा क्या लेना देना। ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे। एक बात और है, उन लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे आप कभी भी वृद्धाश्रम में जाते हैं, ब्लाइंड चाइल्ड जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी जाते होंगे, कभी आपने उनके साथ भी खुशियाँ बांटने की कोशिश करिए। कभी उनके गले में भी पाद रखिए, पाँव रखिए आप, और हाथ में फूल, ग्लास और फ्रूट्स और थोड़ी सी मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा ज़रूरी, आप उनको दिल से रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो मजबूरी में वहाँ पर है, उनका वो कमजोरी है, उनके पास आज भी कुछ नहीं है। वो उस साइड में रहते हैं, हम इस साइड में रहते हैं। वो एक प्यार भरा नज़र से हमें देखते हैं। शायद कोई इज्जतदार आदमी हमारी गली में आ जाए। सबसे बड़ी ट्रू वाला बात क्या पता है आपको? ये जो सोसाइटी है ना हमारा, वो जाता है उनके द्वार पर कचरा छोड़ने, वो नहीं आते हैं। वो अपना काम, बेईमानी का काम, शायद आप बोलेंगे ईमानदारी से करते हैं। मूवी ख़त्म होते होते गंगूबाई गंगा बन गई थी और संजय जी मेरे नज़र में शिव जी, जो उनको माथे पर बैठा दिए थे। मूवी बहुत अच्छी थी। मेरे ये सुझाव रहेगा, शायद हम सब चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा नज़रिया बदले, थोड़ा सा। हर इंसान में जान होता है, कोई बदनाम नहीं है, किसी में खराबी नहीं है, किसी में भी नहीं, सिर्फ आपकी सोचने की तरीके से खराबी है। उनके बच्चे भी बच्चे हैं, वो भी हमारी जान है। ब्लैक रोजेस भास रेड रोजेस, अगर हम रेड रोजेस है तो वो ब्लैक रोजेस है।